इसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब कहते हैं हम ब्रह्मा को मिले आकर के, ब्रह्मा को समझाया, ज्ञान इसने जानते सुना, इसने मेरे को गुरु भी धारण किया। फिर दूसरी बार जब ये गए परमात्मा इनको आगे मंत्र देने के लिए, पीछे से काल ने इनकी बुद्धि फेर दी और कहा ये सब झूठ बोलता है, ये सब झूठा है, इसकी बातों में मत आना। दूसरी बार परमात्मा गए, ब्रह्मा जी ने मैं तो नहीं दिया उनको, अनदेखा किया उनकी बातों को और कहा कि नहीं, हमें जो ज्ञान है वो सही है, आप यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है। लेकिन फिर भी परमात्मा से सुने उस ज्ञान को कुछ आधार बनाया इसने, निराकार आकार में होया, सदाशिव बन गया। उसने अपने ही अंग से एक स्त्री की उत्पत्ति की, दुर्गा की, जो उसके श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। और वास्तविकता ये आपने सृष्टि रचना में दास ने बहुत बार सुनाई है, आने वाले समय में सुनाएंगे कि विष्णु की माता दुर्गा और पिता ये सदाशिव काल रूपी ब्रह्म, ये काल है, ज्योति निरंजन है। अब ब्रह्मा के माता पिता, नेक्स्ट ये तो छठा अध्याय समाप्त हुआ। देखिए अब ये हमने पढ़ा, तेरा विष्णु नाम विख्यात हुआ, छठा अध्याय समाप्त हुआ। सातवें अध्याय में रुद्र संहिता और पृष्ठ नंबर 103 पे अब ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने इस काल ने पूर्ववत प्रयत्न करके, जैसे भी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है सब प्रारंभते, ये तीसरा सकंद प्रारंभ। इसके हम 11 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये 11 पृष्ठ है और ये तीसरा सकंद है, भाषा टीका तृतीय सकंद अध्याय 5। ये अध्याय 5 का ये 7वां श्लोक यहां समाप्त हुआ है और 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर कहते हैं हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। अब संस्कृत भी पढ़ेंगे हम। 7वां ये समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर कहते हैं यदि दया धर्मना न सदाम्बिके, यदि दया धर्मना, यदि आप दया युक्त हो, कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया अंबिके यानी दुर्गा, हे माता, विहित तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया, सोहित क्यों सतोगुण हरि, और विष्णु को क्यों सतोगुण बना दिया, इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब ये दास आपको पवित्र श्रीमद् भगवत गीता के अंदर दिखाए, तभी तो हमारे सारे पूर्वज भूत बनवा दिए नज्ञानिया ने। और फिर हमारे से श्राद्ध कटवाओ, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में भूखे हैं, नकलियो, स्वर्ग में जब कुछ है ही नहीं, वो स्वर्ग कहाँ हो गया जिसमें भूखे मरे हमारे पूर्वज। बोला स्वर्ग बेच दिए, गति कर दी उनकी, सारे क्रियाक्रम करे पाछे, और फिर न कहो भूखे हैं उनको ये दान करो, किसा मूर्ख बना रखा था इन्हें। अब ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 के 1, 2, 3 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन अब ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूं जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। देखना अथ सप्तमोध्याय 7वां अध्याय प्रारंभ। श्री भगवान उवाच, इसमें कितना भी श्री कृष्ण उवाच नहीं है, भगवान उवाच।
ये आप देख रहे हो सामने। रियंका कृष्ण जी ने बोली, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त मेरे प्राण होकर तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। कहते तू मुझे अच्छी तरह समझ जाएगा, वो ज्ञान बताता हूं। साथ में देगा दूसरा श्लोक, मैं तेरे लिए इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब ये 5वें श्लोक में 2 प्रकृति बताई है। इस 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और बुद्धि और अहंकार, ये तो 8 प्रकार की जड़। इस प्रकार ये तो 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है, ये 8 प्रकार के भेद वाली है। ये तो अपरा मेरी जड़ प्रकृति है। और इससे दूसरी जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया है, मेरी जीव रूपा प्राचेतन प्रकृति जान, ये दुर्गा है। आगे देखो, हम आते हैं अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 12 पे, क्योंकि ताजा ताजा सिद्ध हुआ है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये याद रखना। अब ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, काल है, और ये कह रहा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सतोगुण यानी विष्णु से सतिथि, और जो रजगुण से तथा तमगुण से, रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, तमोगुण से संहार शंकर जी से, तमगुण शंकर से संहार होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब पुण्यात्माओं, इस काल भगवान को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर से निकले गंध को खाने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से इसने अपने तीनों पुत्रों को ये यहाँ की व्यवस्था दे रखी है कि ब्रह्मा जी रजोगुण है, जिसके प्रभाव से हम संतानों उत्पत्ति करते हैं, सभी प्राणी विवश होकर के, जीव के बस की नहीं। और सतोगुण श्री विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में जकड़े हुए हैं, हमारे अंदर इतनी ममता भर रखी है, हमारे बस का नहीं से दूर हो सके। और तीसरा जो संहार करता है शंकर भगवान, ये भी काल का पुत्र है। तो इन तीनों से ये कहता है कि जो रजगुण से होता है ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, और विष्णु जी से स्थिति, और शिव जी से संहार, जो कुछ भी हो रहा है इसका निमित्त कारण तो मैं ही हूं, पर मैं इनके सामने नहीं आता, इनसे अलग रहता हूं। अब आगे चलते हैं, देखिएगा अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर आपने 12 पढ़ लिया। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, यानी सचिथि, और रजोगुण जो ब्रह्मा से सृष्टि उत्पत्ति, और तमोगुण शंकर से जो संहार होता है, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा ही जान, परंतु वास्तव में इनमें मैं और वे मुझ में नहीं है, इनसे बाहर है ये। अब 13वें में कहा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से, यानी इन्हीं के ऊपर आसक्त ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इन तक सीमित है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक। इन तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये कहते हैं इनसे ऊपर हूं मैं, अलग हूं। अब आगे देखो, अब 14वें में कमाल कर दिया, श्लोक नंबर 14 7वें अध्याय का, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल, ये बड़ी दुस्तर है, बड़ा खतरनाक है। जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, वे इस माया को ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं। यानी जो ब्रह्म से लाभ होता है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के लाभ से अधिक स्वर्ग प्राप्ति होती है। अब यहां कहते हैं 15वें श्लोक में कमाल कर दिया, 7वें अध्याय के गीता जी में, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण
विष्णु और तम गुण शिव जी रूपी इस त्रिगुणमयी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो केवल इन्हीं की भक्ति तक सीमित है, इनसे आगे किसी की सुनना नहीं चाहते। आसुर स्वभाव, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख, माम न प्रपदंते, मुझको नहीं भजते, यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति में लगे रहते हैं, उनके बारे में क्या बताया है कि असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और तरह के जो वही हो, और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और गीता जी ने इनको क्या संज्ञा दे दी आपके समक्ष है। इस ब्रह्मा विष्णु रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के पुजारियों को, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, 4 गाली इकट्ठी दे रखी गीता जी में। दास नहीं कह रहा, अपने सदग्रंथ कह रहे हैं जिनको हम श्रोधार्य मानते हैं। अब ये कौन है आगे और क्लियर हो जाता है। देखिए, ये कहता गीता ज्ञानदाता कि मेरी भक्ति भी ना करते। आगे देखो, अब 7वें अध्याय का 20वें श्लोक में और कंसेप्ट क्लियर किया है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाले अस्थायी लाभों से, जैसे रावण ने सोने की लंका बना ली और के चला उसके साथ, सिर में मार लिया लंका ने। उन भोगों की कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम का धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अन्य देवताओं में आते हैं, अर्थात उनकी पूजा करते हैं। और 21 में क्या कहा, 7वें अध्याय के 21वें श्लोक, अब जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूं। मैं देता हूं उनको, थोड़ा बहुत लाभ मिलता है तो मैं वहां फिट रखता हूं उनको। कभी विष्णु के रूप में प्रकट हो जा, किसी के शिव जी के रूप में। अब 22 में क्या कहा है कि वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की ही बारे में कहा है, और उन देवताओं से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। यानी मैंने उनको थोड़ी सी पावर दे रखी है, उन्हीं से प्राप्त करता है थोड़ा बहुत। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, मूर्खों का, उन अल्प बुद्धि मंद बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश के पूजने वालों का और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। यही नड़ा दिया। अब चाहे जैसे भी भजे, ये अनुवाद करता की बकवाद है, मूल पाठ में नहीं है। इसमें मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं, इसने तो अपना बता दिया, मेरा ओम नाम है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, और कुछ नहीं भजना। इन्हें कह दो जैसे चाहे भजे। अभी ना अपना डंगा केड़ा दिया, जैसे चाहे का अर्थ कर दिया। हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम लादे, चाहे कुछ भी जाप कर ले उसी तो मिले। ये है अनुवाद कर्ता की बकवाद, अज्ञान सोच। और गीता में तो लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदंतेहम सह्यति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और जो इसकी साधना करता है, अंतिम सांस तक भक्ति करता हुआ जाता है, तो इस परम गति को प्राप्त होता है। ओम से कौन सी परम गति होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये पुनरावृत्ति में वहां गए हुए फिर वापस आते, जन्म मृत्यु होती है। अब यहां प्रसंग चल रहा है पुण्यात्माओं के इन तीनों देवताओं की भक्ति से क्या लाभ होता है, और ये शास्त्र विधिता का मनमाना आचरण है। तीनों देवताओं की भक्ति आगे दिखाते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के और श्लोक नंबर 23 में कहा है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, यानी जो पवित्र सदग्रंथों में वे ऑफ वर्शिप नहीं लिखी है, साधना की विधि, और उसके आधार से जो भक्ति करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। देखिएगा, यह है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23।
जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में जो कर्म करने चाहिए भक्ति के, जो ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत यानी शास्त्रानुकूल कर्म करने योग्य है, कर्म ही करने योग्य है, यानी और कर्म नहीं करना। जो गीता में लिखा वही मंत्र जाप करना, उतनी ही क्रिया करना। अब श्रीमद् भगवत गीता में किसी भी मंत्र के जाप का प्रावधान नहीं है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और इसकी साधना करोगे तो मुझे प्राप्त होगे, ब्रह्मलोक में चले जाओगे। 8वें अध्याय के एक मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्वरम के विषय में कहा है वो किम तत्वरम, कि उसको जानकर फिर व्यक्ति जराम और मन से छूटने का प्रयत्न करता है और अन्य किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखता, इच्छा नहीं रखता, वो किम तत्वरम 8वें अध्याय के एक श्लोक में पूछा अर्जुन ने। उसका उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने 3रे श्लोक में 8वें अध्याय के में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो गीता ज्ञानदाता अपने विषय में बताता तो मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जानकारी बताई है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें में, 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसे सिद्ध है कि इसकी भक्ति करने वाले भी जन्म मृत्यु में रहेंगे। तो इसलिए इसने कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में और 16 और 17 में ये 3 पुरुष बताए हैं, सर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। सर पुरुष और अक्षर पुरुष ये तो व्यर्थ बताए हैं। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उसी वो है सर्वशक्तिमान परमात्मा, वो वास्तव में विनाशी है, वही वास्तव में पूज्य है। और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और केवल उसी की भक्ति करो, अन्य की नहीं। अब यहां प्रसंग चल रहा है कि 16वें अध्याय के 23-24 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। और फिर ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 और 20 से लेकर 23 तक कि इन तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करते हैं, ये इनका फल नाशवान है, ये मूर्ख हैं, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले हैं। और यहां लिखा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं करते हैं, इन तीनों गुण की पूजा आन उपासना के अंदर है, मनमाना आचरण है, इनको इष्ट रूप में पूजना ये पूजा कहलाती है, तो उनका कोई लाभ नहीं होता। अब 17वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि भगवान मान लिया आपकी बात कि जो शास्त्र विधि त्याग कर और मनमानी शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, किस किस की पूजा करते हैं। इसमें बताया है कि जो शास्त्र विधि त्याग कर भी जो पूजा में लगे हुए हैं भोली आत्माएं, जो अच्छी आत्मा है, नेक आत्मा है, वो तो इन देवताओं की पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की। और दूसरे जो उससे निम्न स्तर के हैं वो पूजते भैरव भूत बेतालों को, जंतर मंत्र फू फा सेवड़े पेवड़े बनकर अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। तो ये देखिएगा 17वां अध्याय आप पढ़ोगे जब समझ में आओगे। सप्तदशो 7वां अध्याय प्रथम श्लोक में पूछा, हे कृष्ण, क्योंकि अर्जुन तो उसको कृष्ण मान रहा था, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है, सात्विक है अथवा राजसी है या तामसी है। अब ये काल बोला गीता ज्ञानदाता कहता है
कि मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक और राजसी और तामसी ऐसे 3 प्रकार की होती है, उसको मुझसे सुन। तीसरे में कहा है, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में, और इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला स्वयं है वैसा भी वह वही वैसा ही है। अब यहाँ चौथे में बताया 17वें अध्याय के में कि सात्विक पुरुष अच्छी आत्मा देवों की पूजा करते हैं। है तो वो शास्त्र विरुद्ध है, तो कति अज्ञान व्यर्थ है वो भी, लेकिन ये तो सिर्फ न्यों बता रहा किसे आदमी किसकी पूजा करते हैं, किस स्वभाव के हुए। अच्छी आत्मा के हो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी तक इनकी पूजा करते हैं। तो पुण्यात्मा आगे आप पढ़ लेना, ज्यादा ना पढ़ाकर यही लाना चाहता था दास। फिर भी ये क्या बताते हैं, ये शास्त्र विधि त्याग कर, तो ये सात्विक लोग होते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं अच्छी आत्माएं। फिर आगे पढ़ाता हूं आपको, देख लेते हैं। चौथा आप पढ़ रहे हो 17वें अध्याय का। सात्विक पुरुष देवों की पूजा करते हैं, राजस यक्षों की और राक्षसों की। राजस पुरुष अन्य तामस मनुष्य हैं, वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। 5वें में क्या कहा है, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित है, शास्त्र विधि त्याग का, क्योंकि गीता में कहीं तप करने का नहीं लिखा है। जैसे विष्णु जी भी घोर तप करता था और गीता बना के रखा, ये कहें कि विद्वान थे। अब श्रीमद् भगवद गीता इज द गॉड गिवन नॉलेज, पूर्ण परमात्मा ने दिया था इसको, ब्रह्म को, इनके पिता को। और इन्होंने वेद का भी कोई नहीं ज्ञान, ब्रह्मा विष्णु जी ने, आपने देवी पुराण में पढ़ा, प्रथम स्कंद में विष्णु जी कह रहा है कि मैं घोर तप को तपता हूं, हजारों वर्षों तक बैठा रहता हूं, और फिर राक्षसों को बैटरी चार्ज करके फिर राक्षसों को मारता हूं। और गीता में लिखा है जो घोर तप को तपते हैं वह कितने मूर्ख हैं। देखिए 17वें अध्याय का 5वां श्लोक, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप को तपते हैं, ये तप तपना भी, घोर तप तपना भी शास्त्र विरुद्ध है। दंभ और अहंकार से युक्त, कामना शक्ति और बल के अभिमान से युक्त। 17वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, शरीर रूप से सचित भूत समिता यानी प्राणियों को और अंतःकरण में सचित मुझ परमात्मा को भी वो कष्ट करने वाले हैं, दुखी करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को असुर स्वभाव के जाने। कति क्लियर कर दिया। अब इससे क्या सिद्ध हुआ, श्रीमद् भगवत गीता में ये स्पष्ट हो गया। इन तीनों गुण की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, एवं नमः ओम श्री सतगुरुदेव एवं नमः। ये इस तरह के मनमुखी साधनाएं हैं, शास्त्र विधि के विरुद्ध है ये मंत्र। अब इसमें स्पष्ट हो गया है, परमात्मा ने कहा था 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हुआ मुक्ति। अरे पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ने स्पष्ट कर दिया कि इन तीनों देवताओं की भक्ति करते हैं, वो है तो शास्त्र विरुद्ध है। और राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये ब्रह्म कहता है मेरी भक्ति भी ना करते। अब इनको ऐसा क्यों कहा, जैसे एक बार श्री ब्रह्मा रजगुण की भक्ति की थी हिरण्यकशिपु ने, रजगुण ब्रह्मा जी की, और सिद्धि प्राप्त करके भगवान बन बैठा, अपने ही पुत्र प्रहलाद का शत्रु बन गया। और वो जुल्म गुजारे उस पुण्यात्मा के साथ, पिता होकर भी शर्म नहीं आई उस अहंकार के भूखे तीनों गुणों के उपासक ने। ऐसे जुल्म की राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। भगवान ने आकर उसकी छाती पाड़ी, पेट पाड़ के गिर दिया। अब तमोगुण भगवान शंकर की पूजा की थी रावण ने, आपके समक्ष है। और जो वर्तमान के शिव के पुजारी एक सोमवार का व्रत रख के थोड़ी बहुत मंत्र माला करके ने सोचा कि पता नहीं क्या प्राप्ति कर लेंगे। अब
रावण जैसी भक्ति वर्तमान का कोई भी नहीं कर सकता। यहां से धड़ काट के, यहां से काट के 10 दोनों भुजा से समर्पित कर दिया था। और जैसा किया वैसा ये दे सकते हैं भगवान, वैसा ही इसको दे दिया। लेकिन दुर्बुद्धि नहीं गई, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मारा गया। और कैसा दूषित कर्म किया, अपनी ही माता को, सीता को उठा लाया, जो शंकर भगवान के बड़े भाई की पत्नी थी, उसको उठा लाया। पत्नी बनाने की चेष्टा कर रहा था अपनी मां को। इसे दुष्ट और कौन होगा, दूषित कर्म और क्या होगा। कुत्ते वाली मौत मारा गया और राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का साधक था, तपस्वी था, तमोगुण श्री शिव का उपासक। और शिव जी के गेट के सामने, मेन गेट के सामने ऊपर को पैर करके नीचे न सिर करके तपस्या करने लग गया। 12 वर्ष तक सिरासन पर रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि भगवान, आप तो महादेव हो, देवताओं के देव हो, आप तो जो चाहो सो कर सकते हो, आपके भगत को दे दो जो मांगता है। अब भगवान शंकर ने कहा, शिव जी ने कहा तमोगुण ने कि मांग भाई भस्मागिरी, क्या मांगता है साधु। भस्मागिरी ने कहा जी वचनबद्ध हो जाओ तब मांगो। भगवान शिव ने कहा ठीक है भाई, मैं वचनबद्ध हो गया, प्रतिज्ञा करता हूं, तू मांगेगा वही दे दूंगा, वचन है मेरा। उसी से मैं सीधा खड़ा हो गया और कहने लगा भगवान ये भस्म कड़ा दे दो जो आपने हाथ में पहन रखा है। उस भस्म कड़े में एक शक्ति थी, उसको मालूम था कि जिसके सिर के ऊपर ऐसे करके यूं कह दिया कि भस्म, वो व्यक्ति, वो पशु पक्षी भस्म हो जाता था। अब जो ही भगवान शंकर ने वचनबद्ध होने के कारण वो अपना प्रिय कड़ा भी दे दिया, ये सोचकर कि साधु संत है, जंगल में रहता है, हिंसक पशुओं से बचने के लिए, राक्षसों से बचने के लिए ले रहा होगा, दे दिया। जो ही कड़ा हाथ में आया और एकदम ठाके मारकर हंसने लगा कि शंकर होले होशियार, तुझे मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा हा हा। अब उसने न्यू किया, शंकर भगवान जान गया कि तो एकदम चेंज हो गया सारा, इसका तो हाव भाव बदल गया नीच का। भगवान शंकर ने डांक ठोक दी, फुल स्पीड तक भाग लिया, 100 की स्पीड तक। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी जा खखाट पटा। तो परमात्मा ने आके रजा करी, उनके शंकर जी के और उस पुजारी के बीच में आकर पार्वती रूप बना के खड़े हो गए खुद परमात्मा। और वो तो पार्वती के लिए भाग ही रहा था, उसने सोचा चल 2 बात कर लेता हूं, पार्वती से रुक गया। अब पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा कि आप रुक जाओ, क्यों भागे जा रहे हो, आओ बैठो 2 बात करेंगे। अब शंकर जी तो आपके निकट आ नहीं सकता, 100 किलोमीटर तो उड़ा नहीं डटे भी हो। अब वो निश्चिंत होकर खड़ा हो गया। पार्वती रूप में प्रभु ने कहा कि मुझे कुछ डांस करके दिखा ताकि मेरा मन प्रसन्न हो, आपको पसंद करूं। वो कहने लगा मैंने नाचना तो ना आता, मैं साधु संत, मैंने तपस्या की है। तो पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि मैं सिखाती हूं तुझे, पहले डांस करके दिखा मुझे। इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इसको ऊपर ला, इसको नीचे कर। धीरे धीरे जिस हाथ में उसको कड़ा था वो सिर पर आ गया ना, तो उस बोली बूझ के जब कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी नष्ट हुआ। अब उस कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके परमात्मा शंकर भगवान के से काफी आगे खड़े हो गए और कहा कहां दौड़ रहे हो। बोले नाथ कहां चले, शंकर जी कहां जा रहे हो। कि भाग ले विष्णु भाग ले, पीछे एक दुष्ट आ रहा है, उसने मेरे से धोखा किया है। तब विष्णु रूप में प्रभु ने कहा कि देखियो तेरा कड़ा मैं ले आया, उससे भाग, डरे मत, वो मैंने नाश मार दिया है। कि नहीं नहीं ये कोई और होगा, कि वही है, चिंता ना कर। दौड़ता दौड़ता पूछ रहा कैसे क्या कर दिया। कि मैंने उसको ऐसे ऐसे पार्वती रूप बनाया, उसके सामने खड़ा हो गया, उसको गंड हाथ नचा के, नाच नचा के, और उसको ऐसे किया जब वो मार दिया। शंकर भगवान ने कहा मुझे उसकी वो ऐसे दिखा दे, राख कहां सी जलिया है।
वो ल्या के दिखा लिया ना कि यो पड़ा उसकी राख। जब कलेजे की धड़कन बंद हुई भगवान शिव जी की, जिसको अविनाशी कहा करते, अजरो अमर मृत्युंजय कालंजय सर्वेश्वर महेश्वर। बताओ, ये थे हमारे टीचर हिंदू धर्म के, नकली गुरु, मूर्ख बना रहे हमारे को हजारों वर्षों से। अपने आत्माओं, ये तो दो गुणों के पुजारियों का निर्णय हो गया। किसे थे? राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब भस्मा गिरी जैसा नीच कर्म कौन करेगा? भगवान की पत्नी पे, और नीच खराब कर दिया अपनी मां पे, तो इसे दुष्ट गीता जी में कहा है। राक्षस स्वभाव को धारण किए, भस्मा असुर कहलाया, भस्मा राक्षस कहलाया, भस्मा गिरी से। अब सतोगुण श्री विष्णु जी के पुजारी वैष्णव धर्म, वैष्णव साधु होते हैं। एक समय हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर एक कुंभ के पर्व की, कुंभ के मेले की, त्योहार की पर भी लगी। हर की पैड़ियों पर वो पर भी लगनी थी, वहां स्नान करना था। तो सभी ये षटदल बोला है न, 6 प्रकार के को, गिरी, पुरी, नागा, सन्यासी, वैष्णव, नाथ, ये षटदल कहलाते हैं। दल माने संख्या, अलग अलग ग्रुप, दल माने पूरा समूह। तो ये सब षटदल अपने अपने स्थान पर, अपने अपने डेरों में, अपने अपने ग्रुप में, गिरियों में गिरी, पुरियों में पुरी, सन्यासियों में सन्यासी, नागाओं में नागा, वैष्णव में वैष्णव साधु जा करके अपने ग्रुप में वहां हरिद्वार में इकट्ठे हो गए। ये ऐसा ही करते हैं। और जब स्नान करने का समय आता है, उस समय ये सभी चल पड़ते हैं अपने मुखिया के पीछे पीछे। अपने अपने अलग अलग गिरियों का मुखिया अलग होता है, पुरियों का अलग, सन्यासियों का अलग, वैष्णव का अलग, नागाओं का अलग। ये नागा और गिरी, पुरी, सन्यासी और ये नाथ, ये सारे तमोगुण शिव के उपासक, सतोगुण विष्णु के उपासक, वैष्णव साधु। पहले नागा पहुंच गया पूरा ग्रुप, कोई हजारों की संख्या में, 50-60 हजार। और हर की पैड़ी पर नहाने के लिए पोजीशन पकड़ के पहले स्नान करने लगे। पीछे से आगे वैष्णव का समूह पूरा। वैष्णव ने आकर कहा कि हे सतोगुण वैष्णव, विष्णु के उपासकों ने कहा कि हे नागाओ, तुम पहले स्नान मत करना, प्रथम हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी इच्छा रहते हैं, हम वस्त्र तक भी ग्रहण नहीं करते, और हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब वैष्णव साधु कहने लगे वो संत कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम नंगे फिरते हो पशु की तरह, राख लपेटे रहते हो, आज तुम नहाने वाले बन गए, शरण फिरो, टट्टी के हाथ भी ना धोते तुम, आज प्रथम स्नान करने पर तुल गए हो। अब इतनी बात से वो क्षुब्ध हो गए। कौन? नागा। भगवान भूल गए, वो कुंभ का मेला की पर भी भूल गए, उल्टे फिर गए एकदम। और उसने उनके बाल पकड़ दिए, उसने उनके गुट्टम गुट्टा, फिर तलवार निकाल लाए, तीर मारे एक दूसरे के, पूरी छुरी घोंप देने, एक यानी बुड़के भर भर काट खाए, कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये त्रिगुणोपासक कटका मर गए वहां हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर। होय होय। अब इसके विषय में सुख संवेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ओए होए। 4 पंक्तियों में निर्णय दे दिया सुख संवेद में परमात्मा ने, कबीर भगवान ने, कि तीर तुपक तलवार कटारी और डट के लठ बजावे हैं, जमदड़ जोर बजावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। हर की पैड़ी कहे भगवान की छाती पे कत्लेआम कर डाला। हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जा तेग यानी तलवार चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दल करुणा
ये जग में साधक वहां है, इन्हें तुम संत भी कहते हो। और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे, उन भी ये पाठ पढ़ाओगे, ऐसे उनको बना देंगे। आज तक ये कैसा जुल्म करते रहे, हिंदू मुसलमानों को मार डालते हैं इन्हीं के बहकाए हुए, और मुसलमान हिंदुओं का काट डालते हैं और काजी और मुल्लाओं के बहकाए हुए। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होंगे, हमारी ऐसे ही ये हमारी दुर्बुद्धि बनाए रखते हैं, हमारा दुरुपयोग करते हैं ये मूर्ख लोग अपने स्वार्थ के वास्ते, ये नकली गुरु। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? ओमपाल सिंह। ओमपाल जी आप कहाँ से हैं? न्यू मुल्तान नगर, भोला रोड, मेरठ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 28 मार्च 2013। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ, करते थे। हमने नाम लिया हुआ था नंगली से, और हमारी जो ताऊ जी थे वो महात्मा बने हुए हैं हमारी याद से भी पहले, और वहां से नाम लेकर हम भक्ति करते थे, लेकिन उससे हमें कोई लाभ नहीं मिला। हमारी जो घरवाली है वो बहुत बीमार रहती थी जो है, और उनसे भी जो है जो भी क्रिया उन्होंने बताई वे भी उनकी असफल रही, उनसे हमें कोई लाभ नहीं मिला। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हमने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखा, और सत्संग में जो इंटरव्यू दे रहे भगत थे उनकी हमने वार्ता सुनी, और उस वार्ता के अनुसार जो हमारी पोजीशन थी वही पोजीशन हमारी थी जो उन भक्तों की थी, और हम बहुत बाधा से बहुत परेशान थे, और इसी वजह से हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए और नाम दीक्षा ली हमने। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? जी हाँ, हमें लाभ प्राप्त हुए, बहुत लाभ प्राप्त हुए। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद में जो है जितना हम गए थे उतना ट्रेन में हम जींद से पहले गाड़ी ट्रेन रुकी थी, उस ट्रेन में से उतर के हमने एक बीड़ी मांग के पी थी, जबकि मैं बहुत बीड़ी पीता था, तम्बाकू भी इस्तेमाल करता था, और कई बीड़ी भी लैट्रिन में बैठा हुआ भी जलाता रहता था जो है। तो हमने वो बीड़ी जैसे ही उनसे लेके पी है तो उस बीड़ी ने हमारा ऊपर का हिस्सा जो है सुन्न कर दिया, और हमारे पैर ऐसे लड़खड़ावे लगे जैसे हमने कोई दारू पी ली हो जो है, और हमें ये महसूस हुआ कि आज के बाद में हमें शायद ये बीड़ी भी सूट नहीं होगी जो है, आज के बाद में हम भी इस बीड़ी को हाथ भी नहीं लगाएंगे जो है, संत रामपाल जी की कृपा से जो है। और भी हमें बहुत लाभ हुए। हमारी जो माता थी वो भी पागल हो चुकी थी इन भूत बाधाओं के कारण जो है, और जो भूत बाधाएं हमारी घरवाली को सताती थी वे भी यही कहती थी कि जैसे हमने इसको परेशान करा, पागल करा, ऐसे ही तुझे करेंगे हम जो है। तो हम बाबा मोहन राम का एक भगत था लोनी के अंदर जो है, तो उस भगत से हमने बुझा दिखवाई, तो वो भगत एक ऐसा था कि सामने खड़े होते ही ये बता देता था तू फलाने काम से आया है, और उसने हमें क्या बताया कि अगर तुम्हें जो है 7 चौकी भरनी होगी कालखा की जो है। तो ये हम 7 चौकी हमने कालखा की भरी। पहली चौकी पे ही कालखा ने जो है हमारे घरवाली को दर्शन दिए और उसको बुखार चढ़ा दिया जो है, जबकि हमें यह भी नहीं पता था कि आज सातः है, और तब हमें पता लगा कैलेंडर में हमने देखा कि आज सातः है, तो हम समझ गए कि हाँ भाई आज हमें कालखा जी जाना है। तो इसी तरीके से हमने 7 चौकी कालखा की भरी, और उसके एक हाथ में दर्द खत्म नहीं हुआ जो है, और उसके बाद जो है हम उस भगत के पास में गए। जब 7 चौकी पूरी होगी तो उसकी वो ही पोजीशन फिर दोबारा होनी चालू होगी। हमने उस भगत से कहा कि भाई भगत जी एक बात बताओ, जब आपने जो क्रिया हमें बताई थी हमने वो की, लेकिन इससे हमें फिर भी आगे वही इसकी पोजीशन होती जा रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए तो भाई थारा जो बाबा है वो भगत है, श्याणा भगत है, और वो गड़बड़ कर रहा है। तो हमने उससे कहा क्या वो श्याणा भगत जो हमारा बाबा है क्या वो खोली वाले से बड़ा भगत हो गया? जो तुम जिसकी आप साधना बता रहे हो, पूजा बता रहे हो, क्या उससे बड़ा भगत हो गया? तो उसने एक हार के हमें एक ही जवाब दिया कि भाई एक को एक रखा है जो है। तो हमें जवाब ये मिल गया कि भाई इसके दौरे भी उसका कोई उपचार नहीं है जो है। लेकिन हम फिर भी वहां से चले गए, और भक्तों दौरे हम गए, बालाजी गए, फिर बालाजी, और तब हम जाकर सतलोक आश्रम बरवाला में हमने नाम दीक्षा ली जो है संत रामपाल जी महाराज जी से जो है। हमारे जो घरवाली है, जब हमने वहां से नाम दीक्षा ली और संत रामपाल जी का
पंजा हमारी घरवाली के सिर पर रखा गया जो है, और फिर धीरे धीरे जो है वो जो स्विलिंग थी उसके शरीर पर पूरी की पूरी जो है वो समाप्त होगी जो है। जो उसकी 20-21 वर्ष की जो भूत व्याधा की जो परेशानी थी वो सारी समाप्त हो गई संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से जो है। लड़की को हमारी दौरे आते थे, उसके एक पैर से जो है जब वो 7-8 साल की थी जो है तो, और उसकी भी क्रियाएं, बल्कि जब हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में भी नहीं जुड़े थे तो उस लड़की के एक पैर से जो है कोई चीज ऐसा प्रवेश करती थी कि वो ऐठा लेना चालू कर देती थी, और पूरा शरीर उसका इस तरीके से, और मुंह में झाग आ जाते, आंख पटी रह जाती थी जो है। उस थोड़ी थोड़ी देर में जो उसकी वो स्थिति होती थी, बहुत मतलब बहुत खराब स्थिति होती थी जो है। संत रामपाल जी महाराज जी की जब हम शरण में गए तब हमें जाके उससे भी हमें निजात मिली। मैं भी जो है बीड़ी और तम्बाकू बहुत सेवन करता था और बहुत बार कोशिश करी थी छोड़ने की जो है, लेकिन छोड़ नहीं पाया उसको जो है। जब संत रामपाल जी की कृपा हमारे पे हुई तब जाके ये बीड़ी हमारी और ये तम्बाकू जो हमारा छूटा। आज हमें इतनी नफरत धुएं से भी होती है कि कोई बीड़ी पीने वाला भी हो तो हमें सांस जो रोक के वहां से निकलना पड़ता है, लेकिन हमारी आत्मा स्वीकार नहीं करती उस धुएं को ग्रहण करने के लिए भी जो है। चक्कर आने चालू हो जाते हैं। शरीर में मेरे बहुत एसिड बनता था और मेरे इस हिस्से ये हिस्सा ठंडा हो जाता था जो है, और मेरी हालत वो हो गई थी कि शायद मुझे लगता था कि अब तेरे प्राण ही छूटेंगे जो है, जब ही जाके तेरा पीछा छूटेगा जो है। तो संत रामपाल जी महाराज ने हमारे से वो कहर भी टाला जो है, जबकि मेरी वो पोजीशन थी, यदि कुंदी किसी ने खुड़खुड़ाई तो मेरे दिल पे लगती थी जो है। फोन भी मैंने दूर उठा के रख दिया था कि शायद अब मर के ही तेरा पीछा छूटेगा जो है, लेकिन मालिक से हमने प्रार्थना लगाई, फोन किया संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके जो है, तब जाके मुझे लाभ मिला जो है। और ऐसा एनर्जी सी महसूस हुई मुझे जैसे कोई शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर गई हो जो है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी तरीके से परेशान हैं, बीमारी से ग्रस्त हैं या नशे से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं तो यही कहूंगा, संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं वो शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, वेदों से, गीता जी से, बाइबल से, कुरान शरीफ से, और इन्होंने ये भी प्रमाणित कर दिया कि सुप्रीम गॉड कबीर परमेश्वर है, और इन्हीं की भक्ति से हमारे पाप कर्मों का नाश हो सकता है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा साधना चैनल पे और भी अनेक चैनलों पे प्रोग्राम आते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं। उन पे एक नीचे येलो कलर की पट्टी चलती है, उस पे फोन नंबर आते हैं जो है, उन पे आप कांटेक्ट करके जो है पता कर सकते हैं आपके किस क्षेत्र में जो है नामदान सेंटर है, वहां से आप दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। धन्यवाद सर। नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880-542 8222-880-5